बुराश की कथा। बहुत पहले की बात है। एक किसान ने अपनी इकलौती बेटी का ब्याह कर ससुराल भेज दिया। बेटी जब से ससुराल गई लौटकर नहीं आई। किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। उधर बेटी ससुराल में सास के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। एकांत में मन ही मन कुढ़ती और रोती रहती। उसके मन की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। कई बार उसने अपने माँ बाबू को संदेश भेजना चाहा, परंतु ऐसा कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला। वह घर आंगन, खेत खलिहान, जंगल जाती और उदास रहती। एकांत में पेड़ पौधों, निजी जीव निर्जीव से बातें करती। उस क्षण भर के लिए उसका मन हल्का हो जाता। लोग उसे पागल कहते, तीज त्योहार पर भी चहल पहल रहती। गांव की बहू बेटियों को अपनों से मिलने जुलने के लिए आना जाना शुरू हो जाता। किसान और उसकी पत्नी भी अपनी बेटी की राह देखते रहते, निराश हो जाते। एक दिन बेटी ने सुना कि उसकी माँ बीमार है। उसे चिंता होने लगी। उसने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ। सास ने जब बहू की बात सुनी, उसे दैनिक कार्यों के अतिरिक्त ढेर सारे काम बता दिए। उनके पूरा होने पर ही वह अपनी माँ से मिलने जा सकती थी। शाम होने को आई, दिन ढलने को आ गया। बहू ने अपनी सामर्थ्य से अधिक काम निपटाए, पर सभी काम पूरे न हो सके। बहू के बहुत मिन्नतें करने के बाद सास ने उसे जाने की अनुमति दी। बेटी माँ से मिलने चल दी। वह जिस तेजी से चलती, उसे अपने कदम उतने ही धीरे धीरे महसूस होते। वह सोचने लगी, काश उसके तन पर पंख उगाए होते तो पलक झपकते ही माँ बाबू के पास पहुँच जाती और अपने मन की बात सुनाती। आखिर वह माँ के घर पहुँच गई। उसने देखा माँ उसकी याद में सूखकर कांटा हो गई। पिता समय से पहले बूढ़े हो गए। उसने अपनी बात सुनाने से पहले माँ बाबू के विषय में जानना चाहा। वह दोनों कोई बात किए बिना बेटी की तरफ देखते रह गए। आश्चर्य, क्या यही उनकी बेटी है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। न आंखें सत्य को झुठला पा रही थी। वे बेटी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेटी ने माँ को स्पर्श किया। वह निर्जीव पड़ी रही। पिता के सीने से लगकर अपने दुख को हल्का करना चाहा, परंतु पिता का दिल पत्थर का हो चुका था। वह बिलख पड़ी। यह सब वह क्या देख रही है? माँ बाबू इस तरह चुप क्यों हैं? बेटी ने उसको झंझोड़ा। वे दोनों जीवित नहीं थे। बेटी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद उसके घर के आंगन में एक बुराश का पेड़ उगा और उस पर लाल फूल निकल आए। अब बेटी हर त्योहार पर बुराश से मिलने आती। आज भी पेड़ों पर बुराश खिलता है। बहू बेटियां बुराश से मिलने अपने मायके आती हैं। बुराश को देखकर वे उदास नहीं होती, हमेशा खुश रहती हैं। लड़की का मायके से ऐसा ही रिश्ता होता है जो हमेशा खुशियां ही खुशियां देता है, बुराश की तरह।